स्वागत है आप सभी का शिव स्वरूप साहित्य के इस मंच पर, जिसमें मैं BKS मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने समास का अवयवी भाव पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा प्रकार, द्विगु समास। द्विगु समास की हम परिभाषा देखने से पहले देखते हैं द्विगु शब्द किससे बना है। द्विगु शब्द में द्वि का अर्थ हम क्या देखते हैं। संस्कृत में द्वि का अर्थ है दो, और दो हमारे यहाँ क्या मानी गई है। दो हमारे यहाँ मानी गई है एक संख्या। दो हमारे एक संख्या है, तो हम इसी से इसकी परिभाषा को याद करेंगे कि वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है, जिसे हम उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं, वह हमारा प्रधान या मुख्य होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा, वह हमारा द्विगु समास कहलाता है। और इसमें जो पूरा शब्द होता है वो हमें समूह का बोध कराता है। अब समूह किसे कहते हैं, समूह या संगम। तो जब कई चीज़ों को हम एक जगह मिला देते हैं तो वो हमारा संगम कहलाता है। तो इसमें जो नया शब्द बनेगा, हमारा सामासिक पद जिसको हम बोलते हैं, जो नया शब्द हमारा बनता है उसे हम सामासिक पद बोलते हैं। और वह नया शब्द ही हमें किसका ज्ञान करवाता है, समूह या संगम का। और जब हम विग्रह करेंगे, हमने देखा कि जब हम उस समास का विग्रह करेंगे, विग्रह का अर्थ अलग अलग करेंगे दोनों पदों को, तो अलग करने के समय उसमें समूह, समाहार, वाला या वाली, इनमें से कोई भी एक शब्द हम उसमें जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण में हम देखें तो चौराहा, तो यहाँ प्रथम पद हम देखें चार और दूसरा पद हम देखें तो राह, तो मिला हमारा चौराहा। तो इसको हम जब विग्रह कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं चार राहों का समूह। तो इसी तरह दूसरे उदाहरण में हम देखें त्रिवेणी, तो त्रि हमारा क्या है, त्रि हमारा है प्रथम संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण हम विशेषण में पढ़ चुके हैं, जो संख्या का ज्ञान करवाता है। और वेणी का मतलब यह नदियाँ, तो तीन नदियों का समूह या तीन वेणियों का समूह। तो विग्रह जब हमने करा है तो हमने यहाँ क्या जोड़ दिया है, समूह जोड़ दिया है। और इसमें देखें हम दो पदों से मिलके बना है त्रि और वेणी। तो त्रि हमारा क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण, और वेणी हमारा क्या हो गया, जो समय समूह का ज्ञान करवा रहा है। इसी तरह हम देखते हैं अगला उदाहरण चतुर्भुज। तो यहाँ चतुर से मतलब है चार और भुज से मतलब है भुजाएं, तो चार भुजाओं का समूह। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे चार भुजाओं का समूह। अगला उदाहरण हम देखें तो वह है हमारा अष्टाध्यायी। अष्ट में है 8 और अध्याय, अष्ट और अध्याय हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है, तो अष्ट हो गया 8 और अध्याय का समूह, तो 8 अध्यायों का समाहार। अब आप देखें यहाँ समूह की जगह क्या है, समाहार है। तो यहाँ समूह, समाहार, वाला या वाली, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं शताब्दी। शत और अब्दी, तो शत का अर्थ हो गया 100 और अब्दी या अब्दु वर्षों का समूह। ऐसे त्रिभुज हम देखें तो त्रि और भुज, त्रि तीन और भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं वाला। पंजाब, ऐसे पंजाब पंच आबों का समूह। नव, नौ और रत्न, 9 रत्नों का समाहार। ऐसे हम देखें सप्तरस, 7 रसों का समाहार। अगला उदाहरण हम देखें तो है हमारा तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों वाली। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। दुनाली, 2 नाल वाली। सप्ताह, 7 ऐनों का समूह। अगला हम देखें चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली। अठन्नी, 8 आनों का समूह। ऐसे चवन्नी, 4 आनों का समूह। चतुर्वेदी, 4 वेदों का समूह। द्विवेदी, 2 वेदों का समूह। अगला हम देखें द्विगु, 2 गायों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। द्विगु समास में कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची विशेषण का काम करता है, पर ये कभी कभार ही होता है। जैसे संपादक द्वय, 2 संपादकों का समूह। लेखक द्वय, द्वय का मतलब 2 है, 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रय, त्रय का अर्थ 3, 3 का संकलन। या पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। इस तरह हमने द्विगु समास देखा, जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास।
अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को देखने से पहले हम यह देखते हैं कि यहाँ ये दोनों बराबर हैं। अब इसका हम वर्ण विच्छेद भी करें तो यहाँ हम देखें कि ये दोनों शब्द क्या हैं, ये दोनों वर्ण बराबर हैं। तो वह समास जिसमें दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। प्रधान का मतलब समान होंगे, बराबर होंगे। अब द्वंद्व का अर्थ क्या है? द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। और वैसे द्वंद्व का अर्थ देखा जाए तो झगड़ा भी होता है। अब हम इसको ऐसे, झगड़ा कब होता है? जब दोनों आमने सामने वाले बराबर होते हैं। और जोड़ा कब बनता है? जब दोनों बराबर होते हैं। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं तो उस समास उसमें को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। इस समास में जो पद होंगे उनके बीच में और, एवं, अथवा, या आदि इन समुच्चय बोधक अवयव का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, चले जाएंगे जब नवीन पद बनेगा तो। और जब हम विग्रह करेंगे इसका तो इन योजक चिन्हों को हम वापस में जोड़ देंगे। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ हम देखें तो दाल और रोटी, ये दोनों क्या है? दोनों ही पद प्रधान है, दाल और रोटी। तो अब जब हमने इनका विग्रह करा तो हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे और जोड़ दिया है। दूसरा उदाहरण हम देखें तो नर और नारी, दोनों पद प्रधान है, नर और नारी। तो हमने विग्रह करा तो क्या लगाया? नर और नारी। ऐसे ये भला बुरा, राधा कृष्ण, 10-20, 10 से 20 तक। अगला उदाहरण है कामकाज, कामकाज आदि। अब हमने यहाँ और या अथवा लगाया और यहाँ पर हमने कामकाज आदि ये करा। तो हम देखते हैं द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और विकल्प या वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो हमारे यहाँ क्या है? द्वंद्व समास में हम लिंग और विलोम शब्दों को भी शामिल करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि विलोम शब्द किस में आएंगे और हमारे जो लिंग वचन वाले हैं वो किस में आएंगे, लिंग वाले किस में आएंगे। तो हमने देखा द्वंद्व समास भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, विकल्प या वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब हम देखते हैं सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व समास। अब इतरेतर किन शब्दों से मिलकर बना? इतर व इतर। तो इतर का अर्थ होता अन्य, दोनों अन्य होंगे। दोनों शब्दों का जो अर्थ आता है दोनों हमें लेने होंगे। आयात निर्यात, आयात और निर्यात, माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, दूध और रोटी, भाई बहन। इस तरह से हरिहर, हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा। अगला हम देखते हैं इसमें राजा रानी, सीताराम। तो हम देख रहे हैं कि इनमें दोनों पद प्रधान हैं और दोनों का अपना क्या है? स्वतंत्र अर्थ है। राजा का अपना स्वतंत्र अर्थ है और रानी का अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इतरेतर द्वंद्व समास में हम जब विग्रह करेंगे तो और, अतथा, एवं, व इन योजक शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इतरेतर द्वंद्व समास में एक बात और ध्यान रखने की है कि इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं को हम छोड़ दें तो बाकी अन्य जो संख्या है वो भी हमारी इतरेतर द्वंद्व समास में ही होती है। जैसे देखें हम उदाहरण में 93, तो 93 हमारा 90 और 3, 23, 20 और 3, 64, 60 और 4, 16, 10 और 6। तो हम ध्यान रखेंगे कि जिनमें दोनों पद प्रधान और दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ रखेंगे और 9 के बाद की सारी संख्याएं भी हमारी किस में आएगी? इतरेतर द्वंद्व समास में आएगी। और इसमें और, तथा, एवं, व योजक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं हम द्वंद्व समास का दूसरा भेद, समाहार द्वंद्व समास। समाहार नाम से है जिसमें समाया हुआ है। समाहार का अर्थ क्या? समूह, अर्थात इसमें समाया हुआ है। तो 2 शब्दों का अर्थ होता है और 2 से अधिक का होता है। अर्थात 2 शब्दों से अधिक के समूह को व्यक्त करने के लिए जब समास बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व समास। और जब इसका विग्रह करेंगे तो हम आदि और इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे। उदाहरण में हम देखें तो आटा दाल, तो विग्रह करा हमने आटा दाल आदि। कंकड़ पत्थर आदि। उछल कूद आदि। धन दौलत आदि। फल फूल आदि। बाप दादा आदि। कीड़ा मकोड़ा आदि। कपड़े लत्ते तो कपड़े लत्ते आदि। जीव जंतु आदि। समाहार द्वंद्व समास में जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि इसमें एक सार्थक पद के साथ कभी कभी निरर्थक पद भी रख दिया जाता है। तो जब हम विग्रह करेंगे इसका समाहार द्वंद्व समास का तो विग्रह करते समय हम निरर्थक पद को क्या कर देंगे?
हटा देंगे और निरर्थक पद को हटाकर हम सार्थक पद के आगे क्या जोड़ देंगे, आदि शब्द जोड़ देंगे। जैसे हम उदाहरण में देखें, पानी वानी तो पानी आदि, चाय वाय चाय आदि, खाना वाना खाना आदि। तो हमने वानी वाय चाय ये तीनों निरर्थक शब्द हमने यहाँ से हटा दिए हैं। अब देखते हैं हम तीसरा प्रकार वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक का अर्थ क्या है, दो में से किसी एक का विकल्प, अर्थात दोनों में से कोई एक। अब जब दोनों में से कोई एक लेंगे तो हम इसमें क्या लगाएंगे, या अथवा का। तो इसमें क्या होता है, इसमें विपरीतार्थक विलोम शब्द होते हैं, अर्थात जिनका अर्थ एक साथ हमारे यहाँ संभव ही नहीं है। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में हम ध्यान रखेंगे कि हम विकल्प को लेंगे। उदाहरण देखें हम तो धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, लाभ हानि, लाभ या हानि। तो दोनों का इनका प्रयोग एक साथ संभव नहीं है। तो गुण दोष, गुण या दोष, क्योंकि दोनों एकदम विपरीत हैं तो इनका अर्थ एक साथ संभव नहीं है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो इसमें हम देखते हैं संख्यावाची विकल्प ही आता है। एक संख्यावाची 1 2, 1 या 2, 10 12, 10 से 12 तक। इतरेतर, अब देखते हैं हम तीनों को एक नज़र में। इतरेतर द्वंद्व समास जहाँ होगा वहाँ दोनों शब्दों का अर्थ होगा, अर्थात दोनों अपना स्वतंत्र रखते हैं। समाहार में हम देखेंगे कि 2 से अधिक होंगे तो उसी के अंदर समाया हुआ होगा। और वैकल्पिक में हम देखेंगे 2 शब्दों में से किसी एक का विकल्प। तो इस तरह से ये हमारे हुए द्वंद्व समास। तो आज की वीडियो में हमने द्विगु समास पढ़ा और द्वंद्व समास पढ़ा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।